नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 था, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। और इसमें हमको लग रहा है कि 4-5 से सेट और बचा है। बाकी इसमें से करीब हमको कितना सेट था, 20 सेट था। इसमें लग रहा है कि लगभग सेट आपको ख़त्म कर चुके होंगे। 4 से 5 सेट बचा होगा, वो भी आपको इस वीक में आपको समाप्त हो जाएगा। अब इसका एग्ज़ाम याद रखिएगा कि आपको दिसंबर में होने की पूरी संभावनाएं हैं। और खान सर का जो 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का टेस्ट उनके संस्था में चलता है, वो आपको प्रैक्टिस सेट डेली शाम को दिया जाता है। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र की सबसे अधिक है, संख्या जो है सबसे अधिक है। तो ये आपको हो जाएगा ओडिशा में। क्वेश्चन कर रहा था कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या जो है आपका सबसे अधिक है, तो ये आपको होता है उड़ीसा में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल, ठीक है, जो 35 डिग्री और कह रहा है कि खाली स्थान नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 35 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्ण उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। अगला है कि 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ पे है, तो ये मुख्यालय आपको पड़ता है कोलकाता में, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि 2014 में जो इसकी स्थापना हुआ था, जो सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका मुख्यालय आपको कहाँ पे है, तो ये कलकत्ता में है। अगला यहाँ पे कह रहा है कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है। मुंडारी नृत्य जो है ये आपका है झारखंड में। इसमें क्वेश्चन 3 ठे आपको निकल के आया, क्या कि मुंडारी नृत्य जो है आपको किस समुदाय के द्वारा किया जाता है, तो आदिवासी समुदाय के द्वारा। मुंडारी नृत्य जो है या मुंडारी आदिवासी जो है कहाँ पे रहते हैं, तो यह आप रखिएगा झारखंड में। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में कह रहा है कि बने ऊंचे द्वार को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर के प्रांगण में जो ऊंचे द्वारों को है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि उसको बोला जाता है आपको गोपुरम। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है, तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बैंकिंग एजेंट के रूप में कह रहा है कि नियुक्त की गई महिला SHG सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है बैंक सखी, याद रखिएगा। बैंकिंग एजेंट के रूप में जो है नियुक्त की गई महिला SHG सदस्यों को जो है आपको बैंक सखी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि नाबार्ड के मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों और काश्तकार किसानों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2004 और 2005 में खाली स्थान करा है कि नामक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था। तो ये आपको किया गया था JLG नामक एक विशेष पायलट परियोजना शुरू किया गया था, याद रखिएगा JL और G हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन आपको यहाँ पे सही दिया गया है। 9 का कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है, तो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। ये आपका सही है कि सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किया जाता है। किसका वृक्ष के फूल के, तो साल के वृक्ष के फूल को, तो ये भी आपका सही है। और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक भी है, ये भी आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड जो है कर्क रेखा के दक्षिण पर प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु को जो है आपको दर्शाता है। तो ये आपको AW हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AW हो जाएगा। इसमें आपको 4-5 क्वेश्चन देता है, हम आपको चारों 5 क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए
एक देता है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जलवायु के प्रकार पूछेगा तो ई ध्रुवी प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई ध्रुवी प्रकार। ठीक है, कहाँ कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश का पूछेगा तो DFC, याद रखिएगा DFC अरुणाचल प्रदेश का है। CWG पूछेगा तो ये गंगा का मैदान जो पूर्वी राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश हो जाएगा। किसमें? CWG में होता है। एक देता है आपको AS, तो AS होता है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है तो आप लोग लगा लीजिएगा। इधर भी मैथ का है, इधर भी है। चलिए यहाँ पे दिया है 26 नंबर देखिए, न्यूमेरिकल का सवाल दिया है, इसको आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर किए गए प्रयोगों का उपयोग जो है निम्न में अवलोकन किए गए हैं। तो निम्न अवलोकन क्या किया गया है? तो इसमें जब एक प्रबल चुंबक किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में जो है विक्षेपण बढ़ जाता है। ये आपका राइट है। कुंडली में प्रेरित धारा की प्राकृतिक जो है प्रत्यावर्ती धारा की है, ये भी आपका राइट है। यानी कि दोनों कथन आपका सत्य दिया गया है। ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि Na यानी कि सोडियम पर X+ दिया है, Na+ और F पर माइनस निगेटिव और Mg पे 2+। आयन में कह रहा है कि क्या समान है? इसमें समान हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका समान हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका समान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि A3+, B2+ और C एक नेगेटिव दिया है और D दिया है एक नेगेटिव, जिसका संख्या 10, 10, 5 और 31 दिया है। तो कह रहा है कि समान वर्ग में होंगे, तो इसका आप टिक लगा लीजिएगा। ACD, A, C और D जो है ये तीन को जो है आपको समान वर्ग में हो जाएंगे। चलिए अगला यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान करना है। तो पहला दिया है आपको ग्लाइकोकार्टिक्स, ग्लाइकोकार्टिकाइड्स, ये आपको हो जाएगा एंड्रियन कार्टेक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड्रियन कार्टेक्स। ठीक है, किस में हो जाएगा? तो ये आप डी कर लीजिएगा। कैल्सिटोनिन किसका हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि। और एड्रेनिल हो जाएगा आपको, एड्रेनिल हो जाएगा एंड्रिन मेडुला। और यहाँ पर बोनापोन हो जाएगा सेंट्रोमेटिन हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया है कि वर्ष 2022 के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे पर सबसे अधिक यात्रियों और विमान का आवाजाही थी? तो ये आपको था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। अगला है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग यानी कि DBT के राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा के द्वारा जो है विकसित निम्न में से कौन सी परियोजना मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन के लिए जो है अनूठी मस्तिष्क पहल है? तो ये आपका कौन सा पहल हो जाएगा? तो स्वदेश। 2014 में कह रहा है कि निम्न से भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया 2014 में। तो ये आपको उड़िया को जो है आपको शास्त्रीय भाषा के रूप में दिया गया था 2014 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। मलयालम याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2013, मलयालम हो जाएगा 2013। ठीक है, कन्नड़ हो जाएगा आपको 2008, तेलुगु हो जाएगा आपको 2008, तेलुगु भी हो जाएगा 2008 और कन्नड़ भी हो जाएगा 2008, उड़िया हो जाएगा 2014। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि खाली स्थान नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। तो ये आपको हो जाएगा लोहित नदी। लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का एक अंग है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये आपको हुआ था चंदेल राजवंश के शासनकाल में। चलिए अगला है कि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णायक लेखन की पहली कृति हिंद स्वराज अभी भी दुनिया भर में जो है विवेचनात्मक रुचि का विषय है? तो ये आपको हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? हिंद स्वराज। चलिए अगला है कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? तो सबसे अधिक प्रभाव जो है आपको बंगाल में पड़ा था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे भारत का है लिखित संविधान, याद रखिएगा। ठीक है, और लिखित संविधान की अवधारणा जो है आपको अमेरिका का देन है। और भारत के संविधान का निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अगला है कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको सिक्किम में
ठीक है, याद रखिएगा। जिसे बुद्ध पूर्णिमा को बिहार में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाने जाते हैं, वहीं सिक्किम में इसको सागा दावा के नाम से जाना जाता है। रवि कृति निम्न से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? तो ये आपको पुलकेशन द्वितीय हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो मैथ का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए, आगे भी मैथ का है। चलिए, इधर भी रीजनिंग का है। थोड़ा सा मिसलेनियस है तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। चलिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं, इनमें से कौन सी परिघटनाएं आवश्यक शामिल है इंद्रधनुष बनने के लिए? तो इंद्रधनुष बनने के लिए क्या शामिल होता है? ये शामिल आपका हो जाएगा इसमें अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन। ये होगा तब आपका जो है इंद्रधनुष बनता है। चलिए, यहाँ पे देखिए दिया है न्यूमेरिकल का सवाल, इसको लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि तांबे के तार से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में कह रहा है कि प्रेरित धारा का दिशा किस प्रकार से कह रहा है कि एक बार बदलेगा? तो ये आपको बदलेगा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण से, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे दिया है कि घरेलू प्रयोजन हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से कह रहा है कि प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होगी? तो ये आपको हो जाएगा विपरीत। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है या कार्यक्रम सूक्ष्म वृत्त जैसी पहल से आपका संबंधित नहीं है? तो यह आपका होगा उज्ज्वला योजना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक मुकदमा नहीं चला जाएगा और ना उसे दंडित किया जाएगा? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका 20 के 2 में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अधोशोषित जन्म दर क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 21.8%। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी भारतपुच्छा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिमी से बहती है और अरब सागर में गिर जाती है? तो ये आपका हो जाएगा पोनानी नदी। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता था? तो आर.डी. बर्मन को जो है पंचम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है करा कि वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो ये आपको हो जाएगा गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला है कि 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 1928 से 1980 के बीच पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा 8 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? किस नदी का है? तो ये आपको शरावती नदी का। अगला है कि कौन सा इनमें से कह रहा है कि कौन सा कारण नहीं है जिसकी वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है? कारण नहीं है तो इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है, ये आपका कारण नहीं है। चलिए, मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का है, लगा लीजिएगा। इधर भी देखिए आपका मैथ और रीजनिंग दोनों का है। चलिए इधर देख लेते हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कह रहा है कि फास्फोरस को कहाँ रखा गया है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसको फास्फोरस को आपको कहाँ रखा गया है? तो 15 समूह और तीसरे आवर्त में, याद रखिएगा 15 समूह हो जाएगा और तीसरे आवर्त हो जाएगा। तत्वों को उनके कह रहा है कि किस गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये गुण आप याद रखिएगा कि विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ विभिन्न रासायनिक गुणों के आधार पर। चलिए अगला है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ऑप्शन ए को आप याद रखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, और एल्कीन जो होता है द्विबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है एल्कीन। अगला है कि न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार कह रहा है किन तत्वों के गुणधर्म समानतः समान होते थे? तो ये आपको होता है बेरियम और मैग्नीशियम के गुणधर्म जो है आपका समान थे। ठीक है, चलिए बेरियम मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम और ब्रोन हो जाएगा, कार्बन सिलिकॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन
क्लोरीन हो जाएगा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम होता है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रियाशील के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसका है, इसके अनुसार। तो ये आपको हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत कह रहा है कि लिए गए कृषि से संबंधित सुधारों में से एक नहीं था। तो ये आपका था किराया प्राधिकरण विभाग का गठन, ये आपका नहीं था। ये क्वेश्चन हमको ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 में कितने बार सेट में आ चुका है, देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में केवल कार्बन पाया जाता है, कितना, तो याद रखिएगा कि 0.02% जो है सिर्फ कार्बन पाया जाता है। सबसे अधिक आपको ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, ठीक है। उसके बाद आपको सिलिकॉन, सोडियम पूछेगा तो 2%। भारत में कह रहा है कि भू सीमाएं कितने देशों के साथ लड़ी हुई है, कह रहा है कि भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो ये आपका हो जाएगा 7 देशों के साथ, ठीक है। कौन कौन है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। दूसरी पंचवर्षीय योजना कह रहा है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया था, तो ये आपका उद्योग पर। क्वेश्चन कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब भारत की तरह विधानमंडल के 2 सदन होते हैं तो इसे विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में 2002 में कह रहा है कि संशोधन किया गया तथा खंड के को शामिल किया गया, जिससे कहा गया है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं उन्हें 6 या 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसे भी मामला हो शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो याद रखिएगा कि 51 के ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी बैठक की निम्न तारीख से तक रहता है। तो याद रखिएगा कि ये आपका रहता है 5 वर्ष तक। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्टार्टअप इंडिया। चलिए किशोरों के प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देना चाहिए, तो ये आपको देना चाहिए 3। अंग्रेज ने अवध को कब कब्जा किया था, तो ये आपको किया था 1856 ईस्वी में। चलिए आगे मैथ का सवाल दिया गया है तो आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी मैथ है। चलिए यहाँ पे कह रहा है, ये भी रीजनिंग का आपका सवाल है, ये भी रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे देखिए 116 में दिया है। 116 में कह रहा है कि क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्न होती है। क्वेश्चन कह रहा है तो आपका भिन्न होता है कि नहीं, उनका आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा पशु जनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादक नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फेफड़ों में कुपिकाएं के होने का क्या कारण है, तो ये आपको हो जाएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। चलिए 118 हो गया। 119 की बात हम लोग करेंगे। कह रहा है कि किन अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है, तो ये आपको बन जाता है भ्रूण के विकास से। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा, तो ये आपको हो जाएगा एशिया महासागर के स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, तो ये आपको हुआ था पोलैंड के आक्रमण के समय। चलिए अगला है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ देश दिया है दूसरी तरफ राजधानी दिया है, पूछ रहा है कौन इसमें आपका असत्य दिया गया है, ठीक है। तो अंगोला जो है आपको लुआंडा की राजधानी है। अंगोला जो है आपको देश है अंगोला और राजधानी इसका हो जाएगा लुआंडा। नामीबिया की राजधानी आपका विंडहोक है। यहाँ मॉरिशस दिया है, ये आपका गलत है। विंडहोक जो है आपको नामीबिया का है और मोरक्को का है आपको रबात और मोजाम्बिक के है आपका मापूतो। चलिए अगला है कि फास्टिंग फीस्टिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, फास्टिंग फीस्टिंग के, तो ये आपको है अनीता देसाई। आगे के मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको आर लक्ष्मी कंठ राव को। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विश्व महासंघ ने किस वर्ष 2023 की महिला विश्व एथलेटिक्स घोषित किया गया, तो ये आपको नोरेम रोसी बीना को, ठीक है। चलिए
अगला यहाँ पे दिया है कि GUI का विस्तार क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केदारनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ये था ऑपरेशन मर्यादा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 का विषय क्या है, तो ये आपका विषय है डेंगू की रोकथाम, सुरक्षित कल के लिए हमारी जिम्मेवारी। ठीक है, और राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है आपको 16 मई को मनाया जाता है। किस देश ने कहा है कि पहली बार सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता, तो ये देश आपका है जापान। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि 2024 में रतन टाटा को किस सम्मान से जो है उनको सम्मानित किया गया, तो ये आपको सम्मानित किया गया था किस मानवतावादी सम्मान 2021 और PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार, दोनों पुरस्कार जो है आपको रतन टाटा को दिया गया था। चलिए आगे देखिए, मैथ का सवाल दिया गया है, इधर भी मैथ का है। चलिए मैथ और रीजनिंग का हो गया, इधर देख लेते हैं, इधर भी मैथ रीजनिंग है। चलिए एक सवाल यहाँ पे आपका है 147 में, करा है कि कौन सा एक सही कथन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सही आपको नहीं दिया गया है कि यकृत और अग्नाशय का श्रावण अमाशय में जाता है, ये आपका यहाँ पे गलत कथन है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है 41-48 में, तो ये कौन कौन सा हो जाएगा, तो बुझा हुआ चूना का बनाना, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, प्राकृतिक गैस का जलना और श्वसन, ये सब जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया है। ठीक है, तो सिरका में होता है आपका एस्टिक अम्ल, टमाटर में होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में होता है आपका सिट्रिक अम्ल। आगे कह रहा है कि कौन सा विश्व का सबसे लंबा वृक्ष की प्रजाति है, तो ये आपका है रेडवुड, याद रखिएगा, रेडवुड जो है आपको सबसे लंबे वृक्ष की प्रजाति है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन का GK GS टोटल हम लोग कर लिए। और ये सेट नंबर आपका 6 था, कुछ ही सेट इसमें बचा होगा, तो चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली शाम को याद रखिएगा कि खान सर के द्वारा 50 क्वेश्चन का GK GS का प्रैक्टिस सेट चलता है स्पेशल, वो भी उनके संस्था में, वही जो है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।